सबको जय मसीह की। दीन नम्रता। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 3 में कि धन्य है वह जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने मन के दीन कहा है, तो पहला पॉइंट यह है कि हमें जो दीन होना है वो बाहरी रूप से नहीं होना, हमें मन के दीन बनना है। क्योंकि जो नम्रता है हमारे अंदर से बाहर दिखनी चाहिए। कई बार हम बाहरी रूप से लोगों को दीनता दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन वचनों के बारे में हम देखते हैं कि मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 1 से 3 में देखते हैं। उससे पहले देखते हैं हम कि कैसे यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो चुकी है। वो बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, जकड़ों को वो छुड़ा रहा है ना, बीमारियों को चंगा कर रहा है। तो उसकी ये सेवकाई की शुरुआत है और वो पहाड़ी उपदेश दे रहा है। तो वो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि मन की दीनता। तो हमें मन से दीन होना चाहिए। क्यों मन से दीन होना चाहिए? अगर हमारे सामने दीनता की सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छी दीनता की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपना ईश्वरीय रूप छोड़कर आ गया। वो हमारे लिए नम्र बन गया, दीन बन गया, यहाँ तक कि इंसान बन गया, दास बन गया, शून्य हो गया कि उसने मौत, क्रूस की मौत को भी सह लिया। इससे ज़्यादा और कौन दीन हो सकता है? तो हमें यीशु मसीह की तरह सबसे पहले क्या है, मन के दीन होना चाहिए। दूसरा ये कि प्रभु हमारी चिंता करता है। कई अगर हम पढ़ते हैं वचन, भजन संहिता 51 का 17, 51 का 17 पढ़ते हैं, 17 पढ़ते तो लिखा है, भजन संहिता 40:17, भजन संहिता 40:17 में क्या है कि प्रभु हमारी चिंता करता है। वो कहता है मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। पर कई बार ना लोग अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं, उनको लगता है कि मेरी कोई चिंता करने वाला नहीं है। पर हम विश्वासियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु को हमारी चिंता है। ओके, क्योंकि भजन संहिता 11 का 4 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें नित्य मनुष्य की संतान को देखती हैं। ओके, तो पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7 के अनुसार क्या है, हमें अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल देनी है। तो परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी चिंता करता है। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर के योग्य बलिदान। जब हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तब ही हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाते हैं। सवाल ये है कि हम कैसा बलिदान चढ़ाते हैं, और उससे बढ़कर सवाल ये है कि कैसे बलिदान को परमेश्वर को ग्रहण करता है। कैन और हाबल की हमारे सामने एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने हाबल के जो ऑफरिंग था, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, क्योंकि वो उसने अपने माँ बाप से सुना था कि वो परमेश्वर को कैसा बलिदान चढ़ाने योग्य है। तो आज हमें जब वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने योग्य है। तो परमेश्वर को टूटा मन, दीन नम्र व्यक्ति का हृदय जो है वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने योग्य है। तो चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था कि दीनों के साथ संगति। परमेश्वर नहीं चाहता वो कि हम लोग घमंडियों के साथ संगति करें। परमेश्वर चाहता है कि दीनों के साथ हम लोग संगति करें। जैसे नीति वचन 16-19 में लिखा है कि घमंडियों के लूट बांटने से अच्छा है कि हम दीनों के संग रहना उत्तम है। तो यीशु मसीह के ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो लाचार, गरीबों में, है ना, पापियों के बीच में, दीन और नम्र लोगों के बीच में ज़्यादातर वो रहता है। तो उसी तरह से प्रभु भी चाहता है कि हम नम्र और दीन बने रहें। पांचवा पॉइंट मैं लिख रहा कि महिमा का अधिकारी। प्रोवर्ब्स नीति वचन 29-23 के अनुसार प्रभु कहता है कि जो नम्र व्यक्ति हैं वो महिमा के अधिकारी होंगे। तो जैसे यीशु मसीह दीन था, नम्र था, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी नम्र बने, दीन बने, ताकि प्रभु की महिमा हो। आमीन।